Assalamu alaikum guys and welcome to your next video on file system in Android development. Android development के अंदर फाइल सिस्टम की आज किस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन की एक्सटर्नल पब्लिक स्टोरेज के साथ काम करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन की एक्सटर्नल प्राइवेट स्टोरेज के साथ काम करते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक्सटर्नल पब्लिक स्टोरेज के साथ काम करते हैं। पिछली वीडियो की तरह हम बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करेंगे, उसको राइट करेंगे, उसको रीड करेंगे और हम जो अपना फिजिकल एब्सोल्यूट पाथ है उसको प्रिंट करके देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में एक चीज़ एक्स्ट्रा हमें करनी पड़ेगी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, साथ साथ वो मैं एक्शन परफॉर्म करता हूँ, साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने जाना है अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, चूंकि अब हम एक्सटर्नल पब्लिक स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हैं तो ये वो चीज़ है स्टोरेज के ऊपर काम करते हुए, ये वो जगह जहाँ पे हमें एक्सटर्नल परमिशन की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं मैंने अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज दोनों परमिशन जो मैंने डिक्लेयर की हुई है। इसको क्लोज करता हूँ और मैं आऊँगा अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, ये बेसिकली मेरे लास्ट वीडियो वाले मेथड, इनको मैं क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मेथड्स जो है वो नजर आ रहे हैं। अगर इनको मैं ओपन करता हूँ, इसको मेथड को, ये वाला मेरे पास मेथड है, एक ये मेरे पास मेथड है और एट द एंड मेरे पास ये वाला मेरा मेथड है। तो मैं सबसे पहले अभी आपको एप्लीकेशन का फ्लो जो है वो एक्सप्लेन करूंगा और साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कौन सा मेथड हमारे पास क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है और हम इनको क्यों यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले मैं ये चेक, मेरा ये वाला मेथड कॉल होगा चेक परमिशंस का। मैं ये चेक करूंगा कि क्या मेरे पास जो मेरा एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया वो रीडेबल है या राइटेबल है। तो यहाँ पे पहले मैं चेक करूंगा अगर रीडेबल या राइटेबल दोनों में से कोई एक भी परमिशन मेरे पास नहीं होगी तो सिंपली मैं टोस्ट शो करवा दूंगा कि मेरी ये एप्लीकेशन जो है वो नहीं रन हो सकती। अगर मैं इस मेथड के ऊपर जाऊँ एक्सटर्नल स्टोरेज रीडेबल या राइटेबल के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक मेथड यूज किया हुआ है एनवायरमेंट क्लास का, गेट एक्सटर्नल स्टोरेज स्टेट। ये मेथड हमारे पास ये करता है कि जो हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज की स्टेट होती है, फॉर एग्जांपल एसडी कार्ड या कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज होती है, प्राइवेट या पब्लिक की अभी बात नहीं, अभी जनरल कोई भी आपके पास एक्सटर्नल स्टोरेज होगी तो ये आपको उसकी स्टेट देगा। अब स्टेट आपके पास डिफरेंट तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, जब मेरे पास राइटेबल है तो मैं चेक कर रहा हूँ मीडिया माउंटेड है या नहीं, और इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ। ये स्टेट मुझे जो ऊपर यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न हुई थी उसके पास मैं इसको इक्वली चेक कर रहा हूँ। अगर ये वाली मेरी जो स्टेट है वो मीडिया माउंटेड के इक्वल होगी तो इसका मतलब है मेरे पास जो स्टोरेज मीडिया एक्सटर्नल वो अवेलेबल है प्लस वो राइटेबल भी है। अगर वो माउंटेड है तो मेरे पास वो बाय डिफॉल्ट ही राइटेबल है। सेकंड मेरे पास मेथड है इज एक्सटर्नल स्टोरेज रीडेबल। सेम वे मैं यहाँ पे गेट एक्सटर्नल स्टोरेज स्टेट को एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैंने ये चेक करना है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्या लेंगे कंस्ट्रेंट आ गया, मैं उसके लिए चेक करूंगा। पहले मैं ये चेक करूंगा क्या मेरे पास मीडिया माउंटेड है या नहीं। अगर मीडिया माउंटेड है प्लस मैंने ये भी चेक करना है कि क्या वो रीडेबल भी है या नहीं, क्योंकि अगर मीडिया माउंटेड होगा तो वो बाय डिफॉल्ट ही राइटेबल होगा, लेकिन रीडेबल हमारे पास एक स्पेशल जो कह लें कि केस आ जाता है, पॉसिबल है यूजर ने किसी तरीके से किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू या किसी भी तरीके से हमारी एप्लीकेशन के ऊपर या एक्सटर्नल मीडिया को सिर्फ रीडेबल रखा हो, राइटेबल ना रखा हो। लेकिन ये बहुत कम डिवाइसेस में ऐसा होगा कि वो रीडेबल होगा। तो जैसे ही हमें ट्रू या फॉल्स को भी रिटर्न करेंगे तो हमारा ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हमारी जो एक्सटर्नल स्टोरेज है वो अवेलेबल भी है प्लस रीड राइटेबल भी है तो हम नीचे जो मूव करेंगे। फिर मैं परमिशन के लिए चेक करूंगा, ये कोड ऑलरेडी हमें जो आप लोग आई होप आप लोगों को पता होगा, हमने रन टाइम परमिशन के ऊपर डिटेल में 2 वीडियोस में पीछे बात की हुई है बिगिनर सीरीज के लास्ट 1-2 वीडियोस के अंदर। तो मैं यहाँ पे रीड राइट और दोनों परमिशन के लिए मैं चेक करूंगा और ये जो कांस्टेंट है मेरा रिक्वेस्ट परमिशन राइट, अगर इसके ऊपर मैं जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये मेरा बेसिकली एक कांस्टेंट है, ये बेसिकली हमारे पास रिक्वेस्ट परमिशन की आईडी होती है। तो जैसे ये वाला मेरा मेथड कॉल होगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं रिक्वेस्ट परमिशन, तो यूजर को एक डायलॉग बॉक्स जो होगा, यूजर जैसे ही परमिशन अलाउ या डिनाई करेगा तो मेरा ये वाला जो कॉल बैक मेथड है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट ये कॉल हो जाएगा। इसमें बेसिकली मुझे मेरी दोनों परमिशन के रिजल्ट मिलेंगे। मैं चेक करूंगा अगर मेरी दोनों परमिशन जो है वो ग्रांटेड है तो फिर वहां पे मैं शो करवा दूंगा कि एक्सटर्नल स्टोरेज जो है वो मेरे पास उसकी परमिशन ग्रांटेड हो चुकी है, अदरवाइज मैं कह दूंगा कि मुझे परमिशन की जरूरत है। तो ये जनरली मैं कोड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही हमारा जो कोड है इस तरीके से रन होगा कि हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया अवेलेबल भी होगा प्लस यूजर हमें परमिशन भी ग्रांट कर देगा, तो उसके बाद हम एक एक्सटर्नल जो फाइल होगी भी एक्सटर्नल पब्लिक फाइल उसको क्रिएट करेंगे। तो मैंने सिंपली जाना है अपने रीड एक्सटर्नल पब्लिक फाइल और क्रिएट एक्सटर्नल पब्लिक फाइल, इन दोनों मेथड्स के अंदर जाऊंगा। प्लस ऊपर यहाँ पे जो मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ गेट एक्सटर्नल फाइल्स। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, बल्कि इसकी जगह मैं मेथड कॉल करूंगा। यहाँ पे आपके पास 2 मेथड्स हैं, गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी। तो इनमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं अपने डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर जाऊं और मैं जो है वो मूव करूं ऊपर अपनी एसडी कार्ड के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरा मेथड है गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझसे एक स्ट्रिंग टाइप लेगा। तो जो भी मैं इसको स्ट्रिंग टाइप दूंगा ये बेसिकली हमसे एनवायरमेंट क्लास की प्री डिफाइंड कोई भी डायरेक्टरी का नाम एक्सपेक्ट कर रहा होता है। हम कस्टम डायरेक्टरी का नाम भी दे सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम ये करते हैं और गूगल की तरफ से रिकमेंडेड भी यही है और प्रोफेशनल अप्रोच भी यही है कि हम अपनी फाइल्स को जो हमारे पास प्री डिफाइंड एंड्रॉइड फ्रेमवर्क की तरफ से डायरेक्टरीज होती है उनके अंदर सेव करें।
तो ये जो मेरे पास मेथड है गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी, इसको कोई भी डायरेक्टरी जो पास करेंगे तो ये उस डायरेक्टरी को रेफर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एनवायरमेंट डॉट डाउनलोड्स, तो ये बेसिकली इस डाउनलोड को रेफर करेगा और कोई भी फाइल जो हम क्रिएट करेंगे रीड करेंगे वो इस डाउनलोड के अंदर जाएगी। लेकिन अगर मैं ये वाला मेथड कॉल करता हूँ गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, तो ये आप देख सकते हैं मुझसे कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा, प्लस मुझे एक फाइल का ऑब्जेक्टिव अब रिटर्न कर रहा है। ये बेसिकली हमारा पॉइंट आउट कर रहा है हमारे एसडी कार्ड की रूट डायरेक्टरी को। जब भी हम इस मेथड के थ्रू कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे तो वो बेसिकली जाएगी हमारे एसडी कार्ड के रूट के अंदर। लेकिन अगर इसके थ्रू कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे तो वो बेसिकली उस डायरेक्टरी के अंदर जाएगी जो डायरेक्टरी हमने यहाँ पे पास की होगी। तो मैं फिल वक्त तो क्या लेंगे रूट डायरेक्टरी को यूज करूंगा, लेकिन जो मेरे पास सेकंड है गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी, इसको बेसिकली लॉक विंडो के ऊपर आपको इसकी आउटपुट शो करवाऊंगा। तो फिल वक्त मैं यहाँ पे ये पास कर लूंगा गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी। नल पास करेंगे तो अगेन रूट मिल जाएगा हमें, लेकिन हमने नल पास नहीं करना। सपोज कर ले हम यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लास को यूज कर लेते हैं, इन्वायरमेंट डॉट डायरेक्टरी डाउनलोड्स को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और अगेन मुझे जो उसका एब्सोल्यूट पाथ होगा वो मुझे मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, इसको मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा तो सिंपली मुझे जो रूट मेरा पाथ होगा वो मुझे यहाँ पे शो होगा। सो गैस जैसे हम दोनों डायरेक्टरीज के पास जो प्रिंट करवा लेंगे उसके बाद हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो फाइल है उसको क्रिएट करना है। अब फाइल को फिजिकली क्रिएट करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा जो परमिशन ग्रांटेड का बूलियन है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ अपने परमिशन के कॉल बैक मेथड के ऊपर, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे ही मुझे जो मेरी परमिशन ग्रांटेड हो जाएगी यहाँ पे, तो उसी वक्त मैं इसको ट्रू कर दूंगा। अगर ये ट्रू होगा इसका मतलब है मुझे जो परमिशन है वो मिल चुकी है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं फाइल को क्रिएट करूंगा और रीड करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं रीड एक्सटर्नल पब्लिक फाइल, क्रिएट एक्सटर्नल पब्लिक फाइल। तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा इफ परमिशन ग्रांटेड, अगर तो ये ट्रू होगा तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर ये फॉल्स है तो उस सूरत में हमने बेसिकली ये करना है कि हम मेथड कॉल करेंगे चेक परमिशंस का, तो वो परमिशन हमारी चेक करेगा और उनको रिक्वेस्ट कर देगा। और सेम यही कोड जो होगा हमारा वो हम जब फाइल को रीड कर रहे होंगे तो उस वक्त भी एग्जीक्यूट होगा। इसको सेव कर देते हैं यहाँ पे। और जो फाइल क्रिएट करने का हमारे पास कोड है वो बेसिकली हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सेम वही कोड होगा, सिंपल डायरेक्टरी का जो नाम है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं। और जो डायरेक्टरी मैंने पास करनी है मेरे पास होगी गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी में हमारा जो कोड होगा वो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी मैं वही कोड जो क्रिएट करूँगा, अब मुझे अगेन यहाँ पे इस चीज़ को रिप्लेस करना है गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, और राइट की जगह मुझे रीड फ्रॉम फाइल जो है वो करना है। तो ये मुझे बेसिकली एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो मैं स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस करवा लूँगा फ्रॉम फाइल और उसको मैं एम आउटपुट एक्स मेरे पास होगा मेरा पब्लिक डॉट सेट एक्स को कॉल कर लूँगा और मेरी फ्रॉम फाइल की स्ट्रिंग थी वो मैं यहाँ पे शो करवा दूँगा। सो गाइस हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है, इसको रन करते हैं फिजिकल डिवाइस के ऊपर। तो ये फिजिकल डिवाइस यहाँ पे, तो गाइस मेरी एप्लीकेशन मेरी डिवाइस के ऊपर रन होना शुरू हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपनी लॉकआउट विंडो के ऊपर और यहाँ पे सॉरी मुझे यहाँ पे डिबग करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे टैग देना पड़ेगा एक्सटर्नल फाइल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मेरी जो डाउनलोड डायरेक्टरी है उसका पाथ मुझे शो हो रहा है, जो मेरे पास बेसिकली मेरा एसडी कार्ड स्लैश डाउनलोड डायरेक्टरी है, प्लस मेरे पास जो रूट डायरेक्टरी है उसका पाथ भी शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंटेंट टाइप करता हूँ, इससे पहले मैं अपनी डिवाइस की जो स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिवाइस की स्क्रीन भी नजर आएगी। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी कंटेंट जो है वो टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्री टाइप करता हूँ डन। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट एक्सटर्नल पब्लिक फाइल के ऊपर, तो यहाँ पे आपने देखा मुझे डायलॉग बॉक्स जो हो रहा है और मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या मैं परमिशन अलाउ करता हूँ अपनी इस फाइल को मीडिया के लिए एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर। आपको पता होगा कि ये क्या है, अलाउ करते हैं। तो आपने देखा एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन ग्रांटेड। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट एक्सटर्नल पब्लिक फाइल के ऊपर, तो मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। रीड के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ कि मेरे पास जो मेरा फाइल का कंटेंट था वो शो हो रहा है। तो स्टॉप करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग को। तो अगर मैं जाऊँ अपनी डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर और मैं यहाँ पे अपने एसडी कार्ड को एक दफ़ा सिंक्रोनाइज करूँ, तो यहाँ पे आपने देखा हमारे पास जो demo.txt फाइल थी वो अवेलेबल है विद आवर कंटेंट। तो गाइस ये था किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन की एक्सटर्नल पब्लिक स्टोरेज के साथ काम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये करते हैं, ये जो अप्रोच मैंने आपको बताई है ये बेसिकली हमारे पास प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने कोई इमेज स्टोर करवानी है या हमने कोई कह लेंगे डॉक्यूमेंट स्टोर करवाना है। अब यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी नहीं है, तो अगर मैंने उसको यूज़ करना है तो वो मुझे पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर मैं उसको यूज़ कर सकूंगा। अब सपोज करें मैंने यही फाइल अगर डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में सेव करवानी थी, तो मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा
यहाँ पे अगर मैं ऊपर आऊँ तो मुझे ये जो कोड है ये पास करना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नीचे रीड कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे इसकी जगह कॉल करना पड़ेगा गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी, और इसकी जगह पे मुझे कॉल करना पड़ेगा गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी। अगर मैं इसको अगेन रन करूँ तो मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर ही कि इस दफ़ा फिल वक्त तो हमारे विदाउट इंस्टेंट रन करेंगे, फिल वक्त तो हमारे जो डाउनलोड्स का फोल्डर है वो एम्प्टी है। हमारे पास जो हमारी डेमो की फाइल है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कैसे एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया, मैं अगेन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, कोई भी कंटेंट फ्री टाइप कर देता हूँ, क्लिक करूँगा क्रिएट एक्सटर्नल पब्लिक फाइल के ऊपर, फाइल क्रिएट होगी, रीड करूँगा, वो मेरे पास एप्लीकेशन में शो भी हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको अगेन सिंक्रोनाइज करूँ और ओपन करूँ तो यहाँ पे आपने देखा मेरी demo.txt की जो फाइल थी वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। एक चीज़ अगेन मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो खत्म करने से पहले बता देता हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये जो हमारे पास प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज हैं ये बेसिकली चेंज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस फाइंडर। सैमसंग डिवाइस के पास हमारे पास ये प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज हैं, पॉसिबल है सैमसंग के कुछ 8.1 वाली जो डिवाइसेज हैं ओरियो उनके ऊपर ना हो, या मेरे पास नगेट है इसके ऊपर है, पिछले कुछ लॉलीपॉप किटकैट के ऊपर ये ना हो, यानी कि ये चेंज होती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन द एपीआई लेवल या डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस फाइंडर। इसलिए जरूरी है कि आप वो वाली डायरेक्टरी को ही रेफर करें जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। एक चीज़, अगर आपने कस्टम डायरेक्टरी क्रिएट करनी है वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे मैं भी आपको अगेन बता देता हूँ। सिंपल आपने यहाँ पे कस्टम कोई भी स्ट्रिंग जो है वो पास करनी है। फॉर एग्जाम्पल फोल्डर तो मेरा यहाँ पे कस्टम जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जब भी आपने कोई भी अपनी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो कोशिश करें पहले, अगर उसको रेफर नहीं कर रहे तो खुद क्रिएट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि आप प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज को यूज़ करें। अगर वो कोई ऐसी डायरेक्टरी है जो आपके एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही तो आप कस्टम डायरेक्टरी को क्रिएट करेंगे और फिर उसको रेफर करेंगे। आई होप सो गाइज आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम अपनी एक्सटर्नल पब्लिक स्टोरेज के साथ काम करते हैं। कोड को मैं जनरली थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये चेक किया था कि क्या हमारे पास परमिशन एक्सटर्नल स्टोरेज की अवेलेबल है या नहीं। अगर परमिशन अवेलेबल है तो उसके लिए हमने ये चेक किया था कि क्या हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया रीडेबल है या राइटेबल है। दोनों सूरतों में हमने ट्रू फॉल्स रिटर्न करके देखा। अगर हमारे पास परमिशन अवेलेबल है तो हमने फाइल को जो है वो क्रिएट किया, रीड किया। अगर परमिशन अवेलेबल नहीं है तो हमने सिंपली परमिशन को रिक्वेस्ट किया और उसके बाद फाइल को रीड और राइट किया। जो एक्चुअल हमारे पास रीड और राइट का कोड था वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमारे पास 100% वही है जो हम पहली वीडियो से, इंटरनल स्टोरेज की पहली वीडियो से ही फाइल इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम और स्टैंडर्ड जावा का जो कोड है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो गैस ये जो वीडियो का क्लिप है ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी। मुझे कि अगर मैं जाता हूँ अपनी इस एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ओके, आपने देखा अनइंस्टॉल फिनिश्ड, मेरी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो गई। इसको स्टॉप करता हूँ। तो अब मैं अगर जाऊँगा अपनी एप्लीकेशन, सॉरी इसको सेव करना पड़ेगा। अब मैं अगर जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन के इंटरनल स्टोरेज के ऊपर तो यहाँ पे आपको मेरी एप्लीकेशन का जो पैकेज नेम था दैट वाज हियर, यहाँ पे मैंने देखा मेरे पास इंटरनल फाइल्स डेमो तो मौजूद है लेकिन हमारा प्रोजेक्ट है एक्सटर्नल फाइल्स डेमो, तो वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिमूव हो चुका है। सेम वे अगर मैं इसको क्लोज करूँ और मैं आऊँ अपने SD कार्ड के ऊपर और यहाँ पे जाऊँ एंड्राइड डेटा के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको जो मेरी एप्लीकेशन जो कि एक्सटर्नली हमने प्राइवेट फाइल्स जो क्रिएट की थी वो हमारे पास यहाँ से डिलीट हो चुकी हुई हैं। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज करूँ और मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो आपने देखा जो हमने एक्सटर्नल पब्लिक फाइल्स क्रिएट की थी, यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है demo.txt हमारी टेक्स्ट फाइल का नाम था। वो जो हमने एक्सटर्नल पब्लिक फाइल्स क्रिएट की थी वो हमारे पास एप्लीकेशन के अनइंस्टॉल होने के बावजूद भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक हमने यहाँ पे क्रिएट की थी और एक हमने फाइल यहाँ पे क्रिएट की थी। ये दोनों फाइल्स हमारे पास भी डेटा जो है वो अवेलेबल है। तो गैस ये मैंने आपको बताना था कि जैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं तो एप्लीकेशन की इंटरनल स्टोरेज प्लस एप्लीकेशन की एक्सटर्नल प्राइवेट स्टोरेज डिलीट हो जाती है, रिमूव हो जाती है परमानेंट। लेकिन हमारे पास जो एक्सटर्नल पब्लिक स्टोरेज के थ्रू जितनी भी हमारी फाइल्स क्रिएट होती हैं यूजिंग गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी या गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, दोनों के थ्रू जितनी भी हम फाइल्स जो है वो क्रिएट करते हैं वो हमारे पास एप्लीकेशन के अनइंस्टॉल होने के बावजूद भी अवेलेबल रहती हैं। सो गाइस इसी के साथ ही हमारी जो एक्सटर्नल स्टोरेज थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली 1 से 2 वीडियोस में हम कैशे को क्लियर करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कैशेस को मैं इकट्ठे क्लियर करूंगा और उसके बाद हमारा एंड्रॉइड फाइल सिस्टम का ये जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे SQLite डेटाबेसेस के ऊपर और उसके बाद हम इंशाल्लाह फायरबेस के ऊपर जाएंगे, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो आप लोगों के साथ मिलकर हम सब सीखेंगे। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो लिंक में पोस्ट कीजिएगा एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।